चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक से पहले साधारणतः धारणा यह थी कि सभी जीवधारियों को किसी दैवी शक्ति ने उत्पन्न किया है और उनकी संख्या, रूप और आकृति सदा से ही निश्चित रही है। लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशन, जो कि सन 1859 के बाद विकासवाद ने इस धारणा का स्थान ले लिया और फिर अन्य जंतुओं की भांति मनुष्य के लिए भी यह प्रश्न उठने लगा कि आखिर उसका विकास कब और किस जंतु अथवा जंतु समूह से हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर भी डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन, जो कि सन 1871 में प्रकाशित हुई थी, उसके द्वारा देने की चेष्टा करते हुए बताया है कि केवल वानर ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं। लोगों ने डार्विन के इस कथन का त्रुटिपूर्ण अर्थ निकाला और न केवल उसका विरोध किया, बल्कि जनसाधारण में बंदरों को ही मनुष्य का पूर्वज होने की धारणा को प्रचलित कर दिया, जो आज भी अपना स्थान बनाए हुए है। डार्विन मनुष्य विकास के प्रश्न का समाधान न कर सके, लेकिन इन्होंने दो गुण तथ्यों की ओर प्राणी विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित कर दिया। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक रहस्यमयी पहेली ही बनी हुई है। लेकिन कई लोगों ने अब तक कई अलग अलग प्रकार के विचार दिए हैं, जिनमें अगर हम माने तो डार्विन के समय में मनुष्य के समान एक भी जीवाश्म उपलब्ध न होते हुए भी उसने भूगर्भ में छिपे ऐसे अवशेषों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की जो सत्य सिद्ध हुई। अभी तक की खोज के अनुसार होमो सेपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका का माना जाता है, लेकिन नई खोज के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमो सेपियंस के उत्तर अफ्रीका में विकास के सबूत मौजूद हैं। इन लोगों के आंकड़े हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसा कि हम शुरू से जीव विज्ञान में पढ़ते आ रहे हैं कि हजारों वर्ष पहले आधुनिक मनुष्य आज जैसा नहीं था। लाखों वर्ष में म्यूटेशन द्वारा शारीरिक परिवर्तन के साथ 2 या 4 पैर पर चलने वाले अन्य स्तनधारी प्राणियों से उसका धीरे धीरे विकास हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी तक पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब हुई, इस पहेली का कोई जवाब नहीं है। अब हम जरा इसका तर्क निकालें कि क्या सच में मानव के पूर्वज बंदर ही हैं। तो बात उस मनुष्य की है जो पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मा और जिससे पूरी पृथ्वी पर विस्तृत हुआ। प्राणी अपने जैसा ही प्राणी पैदा करता है। अब कबूतर से शेर की बात क्या करें, पंछियों से कौवा तक पैदा नहीं हो सकता है, चीता से बिल्ली, खरगोश से चूहा पैदा नहीं होते, फिर अवश्य ही मनुष्य सिर्फ मनुष्य से ही पैदा होता है। अब एक बात बताइए, यदि मनुष्य बंदर से विकसित हुआ है तो आज के बंदर मनुष्य होने चाहिए थे, बंदर आज नहीं होने चाहिए थे। मनुष्य यदि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिब्बन, जलमानुष या वनमानुष से विकसित होता तो ये तो प्राणी आज नहीं होते, क्योंकि वो पहले ही मनुष्य रूप में रूपांतरित हो गए होते। अब स्पष्ट है कि मनुष्य जिससे भी विकसित हुआ है वह प्राणी सिर्फ मनुष्य जैसा ही रहा होगा। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों को उठाकर पढ़ लें तो उसमें एक समय निश्चित है कि इस समय से पहले की कोई गणना उनके पास नहीं है। ये तो रही दूसरे धर्मों की बात। अब जरा हम अपने सनातन धर्म की बात करें, वेदों की बात करें, जो दुनिया का संचालन करते हैं। सच्चाई तो यह है कि ब्रह्मा जी की हम सभी संतानें हैं। ब्रह्मा जी ने ही इस संसार में मनुष्य की उत्पत्ति की है। हम सभी ब्रह्मा की ही संतान हैं। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। हालांकि आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का शरीर इन 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। धार्मिक पुस्तक दिव्य जीवन में मानव की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा ब्रह्मा से आत्मा के अलावा ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा ने अपने आप को 2 भागों में विभक्त किया, जिसमें से एक भाग पुरुष और दूसरा भाग स्त्री बना। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। मनु से ही मानव शब्द की उत्पत्ति हुई। हम सभी मनु और शत्रुपा की ही संतानें हैं। पुराणों में धरती पर जीवन की उत्पत्ति, विकास और उत्थान के बारे में बताया गया है। पर ब्रह्म से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर लिया। उनका एक रूप पुरुष स्वयंभू मनु और एक भाग स्त्री यानी शत्रुपा था। सप्तचरु तीर्थ के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। आदि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मवर्त क्षेत्र यानी भारत के उत्तराखंड में ही हुई है। वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को
पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय होता है। पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों का यह धारणा विज्ञान सम्मत है। ब्रह्मा जी ने पहले मानस पुत्र उत्पन्न किए, जैसे नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, नाभि से पुलह, त्वचा से भृगु, कान से पुलस्त्य, हाथ से कृतु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, गोद से नारद, छाया से कंदर्भ, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, मन से मरीचि, ध्यान से चित्रगुप्त, शरीर से स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न करके सृष्टि का विकास किया।